सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। देखो शब्दों की गरिमा। सूक्ष्म रूप, छोटा नहीं, सूक्ष्म। पता है क्यों? जब माता सीता जी को रावण ने अशोक वाटिका में जब उन्हें छुपा रखा था, उस समय हनुमान जी संकट मोचन जो थे वो अशोक के वृक्ष पर थे और कोई देख ना ले, क्योंकि महाभट्ट राक्षस थे वहाँ पे, उन्हीं की देखरेख में माता सीता जी थी। उन्हें कोई देख ना ले तो इतना छोटा रूप उन्होंने बना लिया कि इन आँखों से दिखाई ना पड़े, बहुत बहुत छोटा। इसलिए वो जो शब्द है ना वो सूक्ष्म आ गया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा। माता सीता जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप रख के और दिखाया, हे माँ मैं बालक तेरा। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। और फिर जब लंका जलाने का जब बारी आई ना, उन्होंने विकट रूप रख लिया। विकट यहाँ पे भी शब्द देखिए, विराट विकट, जिसका समाधान ना हो, जो समा ना सके, इतना विकट त्राहिमाम मच गई। जो वहाँ पे महाभट्ट थे वो सारे के सारे देख के भागे, डर गए लोग। वहाँ पे थे ही सारे राक्षस थे वहाँ, इसलिए वो शब्द लगाए, विकट रूप धर लंक जरावा। पूरी लंका को जला के उन्होंने फेंक दिया। भीम रूप धर असुर सहारे। प्रभु जी के साथ जब युद्ध हो रहा था रावण का, उन्होंने भीम रूप रखा और राक्षसों को खूब बहुत सारे असुरों को उन्होंने संहार कर दिया, मार दिया, पार कर दिया उन्होंने। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। और प्रभु जी श्री रामचंद्र जी के जो काज थे वो उनके काजों को संवारते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनके काम को आगे बढ़ाते हैं। श्री रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जी आए। जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई थी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, तब संकट मोचन भगवान जी सुसेन वेद को घर सहित उठा ले आए। अब देखिए प्रभु जी के काज कैसे करते हैं, कैसे सुगम करते हैं, कैसे सुगम करते हैं। रामचंद्र जी के काज संवारे, कैसे काजों को कैसे बनाते हैं, कैसे संवारते हैं। लाए सजीवन लखन जी आए। जब वो उठाकर ले आए तो उन्होंने कहा ये तो मूर्छित पड़े हैं, औषधि दीजिए। उन्होंने सुसेन ने कहा कि ये फलाने पर्वत पर जाओ, वहीं पर संजीवनी नाम की एक बूटी है, उन्हें आप लेकर आओ। जब तक हम ये संजीवनी बूटी इन्हें नहीं देंगे तब तक ये जिंदा नहीं हो सकते। आप देखो राम काज करने के कितने लिए आतुर रहते हैं वो, और कैसे प्रभु के काज को संवारते हैं। लाए संजीवन लखन जी आए, वो संजीवनी ही ले आए वहाँ से जाके, सुसेन के कहने से। लाए संजीवन लखन जी आए, पूरा पर्वत ही उठाकर लेके आए। उन्होंने कहा भूल चूक नहीं होनी चाहिए, भूल चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि समय कम और बार बार का आना जाना, और छोड़ो पूरा पर्वत ही ले चलो। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सुर लाए। मेरे रघुवीर जी, मेरे रघुनंदन, मेरे भगवान रामचंद्र जी ने उन्हें हर्ष से अपने हृदय लगा लिया। श्री रघुवीर हर सुर लाए, हृदय पूर्वक स्नेह पूर्वक हर्ष से अपने हृदय में उन्होंने लगा लिया। श्री रघुवीर हर्ष ओरे लाए। रघुपत कीन बहुत बड़ाई। देखिए रघुपत कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जय हो मेरे प्रभु जी की। रघुपत कीन बहुत बड़ाई, भगवान रामचंद्र जी ने बहुत बड़ाई करी है। बिल्कुल करेंगे, इतना बड़ा काम संजीवनी को लेकर आना और पूरे पहाड़ सहित लेकर आ जाना, हो गदगद हो गए। उन्होंने अपने हृदय से लगाया। रघुपत कीन बहुत बड़ाई करी, बात करते बड़ाई करते थक नहीं रहे। रघुपति भगवान स्वयं उनकी जो बड़ाई कर रहे हैं। रघुपति कीन बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे संकट मोचन, तुम मेरे प्रिय भाई भरत के समान हैं। उन्होंने बड़ाई करी है और उनकी उपमा देखो कहाँ कर दी है कि जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रिय मेरे जो भाई है भरत, तुम मेरे को उतने ही प्यारे हो।
तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे। एक नहीं, सहसों हजारों हजारों लोग, हजारों हजारों जीव आपके यश का गुणगान करते हैं। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कहे श्रीपद कंठ लगावे। ऐसा कह के प्रभु उन्हें अपने कंठ से लगा लेते हैं। अस कहे श्रीपद कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, सनक सनंदन ब्रह्मा आदि मुनीष आदि यानी उनके भी परे, नारद सारद सहित असीसा, नारद सारद सहित और तो और असुरों सहित, जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, जम का जहाँ तक फांस जाती है, कुबेर के खजाने से भी ज़्यादा जहाँ तक पहुँच हो, दिगपाल राजाओं के राजा जहाँ तक उनकी पहुँच जाती है, वहाँ तक उससे भी परे आपका गुणगान है, आपका यश है। कहो कब कोविद कह सके कहाँ थे। एक कवि आपकी वर्णन कैसे कर सकता है, कवि कोविद कह सके कहाँ थे, वो कवि आपका वर्णन कैसे कर सकता है जो अभी तक इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। कवि कोविद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। ये संकट मोचन आपने जो उपकार है वो सुग्रीव पर किया, बिल्कुल। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमने इतना बड़ा उपकार किया कि उस नारायण से मिलने के लिए सहस्त्रों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, हजारों हजारों साल तपस्या करनी पड़ती है, और आपने इतना बड़ा उपकार किया कि क्षण भर में ही उन्हें प्रभु से मिलवा दिया। क्षण भर में ही तुम उपकार सुग्रीवें की ना, राम मिलाए राजपद दीना, और उनको राजपद भी दिलवा दिया, और आपने उनको राजपद भी दिला दिया। हे संकट मोचन प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।